ये वाला इसके अंदर तो ये था ना कि आपके पास जितने भी ये नंबर्स हैं, इनमें से जो है वो वैलिड और इनवैलिड देखना था। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला वाला जो है उसमें 8 आ रहा है, जबकि हमने किसका इधर लिखा हुआ है स्मॉल एट 8, इसका मतलब ये ऑक्टल का है। तो ऑक्टल में हमने देखा था 0 से 7 आते हैं, और आपको बताया भी था जब टेबल हम लोग उसको देख रहे थे नंबर सिस्टम को, कि 0 से 7 के अलावा नहीं आते हैं ना। तो ये इनवैलिड था। और इसके अंदर था 12 AG, तो ए से लेके एफ तक आता है। और ये है कौन सा सिस्टम, ये 10 है। तो 10 में तो आता ही नहीं है ना, 10 में तो ये चीज़ आती नहीं है। सही, 10 के अंदर तो हमारे पास 0 to 9 सिस्टम ही होता है। ठीक है, तो इसलिए ये बड़े सिंपल से थे। इसमें जो है और रीजन के अंदर यही लिखना था जो अभी मैंने बताया कि 8 नहीं आता है, और इसमें जो एज ही नहीं आता है, बस ये सिंपल लिखना था। तो ये सिस्टम जो था वो था। मार्क्स का तो ये था ना कि हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, तो अगर इसके 5 पार्ट हैं तो इसके 2 नंबर हो गए। ये इस तरीके से था। सही है। क्यू के अंदर आपको पता है कि पहले ये एम टी थी, फिर इंसर्ट हुई एक्स वाई जी। तो जब ये इंसर्शन होती है तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन। सही, रिमूव ये रिमूव के ऊपर होता है, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन ना। तो अभी तो अपने रियल को 3 दफ़ा प्लस करवाना था, उसके बाद आपने रिमूव करना था एक्स। तो इसका मतलब फ्रंट जो था वो 1 हो जाता है, यानी कि एक जो है वो बढ़ जाता है। फ्रंट भी जो जब मतलब रिमूव होता है तो फ्रंट बढ़ता है, और ऐड होता है तो रियर बढ़ता है। सही है। अब इंसर्ट आपने क्या करना था, ए बी। तो उसका मतलब ए बी के मतलब ये कि रियल की वैल्यू 2 दफ़ा और ऐड हो जाती है। सही है। फिर आपने क्या करना था, रिमूव एक और दफ़ा रिमूव करा तो फ्रंट जो है वो एक और प्लस हो गया, यानी कि 2 हो गया, अगर 0 से आपने स्टार्ट किया। अगर 1 से किया है तो जाहिर बात है फिर 3 हो गया। तो वो तो आपके उसके ऊपर है, पेपर के ऊपर है, उसमें जो लिखा हुआ है आपने 1 से करा या 0 से। और फिर इंसर्ट सी का मतलब है रियर के अंदर एक और जो है हो गया, वो आप ग्राफिकली इसके अंदर जो था वो शो करना था। बाकी ये थे सिंपल। इसके अंदर ये जो था क्वेश्चन नंबर 5, ये तो सारा हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, बस वही था जो मैंने कहा था ना कि देखिए पढ़ेंगे तो फिर आप बहुत जल्दी कर लेंगे। जी 25 मार्क्स का पेपर है। सही है, तो अभी आपके पास कितने 75 है, जिसमें से मैंने अभी आपको एक असाइनमेंट दिया है ना। अब सेकंड असाइनमेंट दे दूंगा। और अब जो है वो क्विज, अभी तक तो मुझे ये लग रहा है, मैं सिर्फ इस सिलसिले में नहीं दे रहा था कि मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि मिड टर्म जो है वो हम लोग कैंपस में आ जाएंगे, तो इसलिए मैं क्विज नहीं कर रहा था। लेकिन अब मैं क्विज जो है वो ऐसी दूंगा जैसे असाइनमेंट है, ऐसी दूंगा। लेकिन वो जो है आपको सबमिशन का भी टाइम होगा उसमें लिखा हुआ, लेकिन आपको जो असाइनमेंट के मुकाबले में लंबा टाइम नहीं होगा, उसमें मैक्सिमम आपका एक दिन का टाइम होगा। तो हो सकता है आपसे कहा जाए उसी दिन करके और मॉर्निंग में अपलोड कर लें और इवनिंग में दे दें। तो मैं तमाम ग्रुप्स पे भी इंफॉर्मेशन डाल दूंगा, स्पेशली सर आजम वाले ग्रुप। ठीक है, वो सर आजम वाले ग्रुप के ऊपर भी फिर मैं डाल दूंगा तमाम इंफॉर्मेशन। तो उससे ये होगा कि आपको जो है वो पता चल जाएगा। अच्छा जी, अब जो है वो हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि डेटा माइनिंग की मैं बात कर रहा था। तो डेटा माइनिंग एक्चुअली यही है कि आप माइनिंग करना, यानी कि डेटा से माइनिंग करना। लेकिन वहाँ से तो हम ऑयल निकालते हैं और गोल्ड निकालते हैं, लेकिन यहाँ से क्या निकालते हैं, यहाँ से हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। किससे लेते हैं, डेटा से लेते हैं। तो कन्वर्ट क्या करते हैं हम डेटा को, किस चीज़ में करते हैं, इन्फॉर्मेशन के। तो देखिए कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, अभी कितनी भी एडवांसमेंट हो जाए कॉन्सेप्ट वही चल रहा है। सही है, कौन सा, कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। ये डेटाबेस भी हम पढ़ रहे हैं तो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि ये आपको जो है इन्फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करेगी। क्योंकि सॉफ्टवेयर बनते क्यों हैं, सिर्फ इसलिए बनते हैं कि वो चाहते हैं, बिजनेस तो स्पेशली चाहते हैं कि उनको हर हर चीज़ का जो है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिले। उनका जो बिजनेस में जो जो एक्टिविटी हो रही है, और वो किसी के मतलब ये किसी ह्यूमन बीइंग के तहत ना मिले, बल्कि टोटली कंप्यूटराइज हो। जितनी उनकी सेल हो, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनर है, तो ऑनर ये नहीं है कि बोलेगा रिपोर्ट बनाएं, ये करें वो करें, जैसे मैनुअल में होता है कि ये कितनी सेल हुई है। अब सब कुछ कंप्यूटराइज है, डेटा जो है वो सेंट्रलाइज है, एक जगह जा रहा है, वहाँ से रिपोर्ट एक वो बटन क्लिक करता है उसको पता चल जाता है कितनी सेल हुई। इवन अटेंडेंस की जो इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन लेट हुआ, वो उसको पता चल जाता है, चल जाता है। तो इसी तरीके से जो है ना वो एक सही है, इसको शायद बर्ड व्यू कह देंगे, कि ऊपर से आपकी नज़र एक होती है कि जिससे आप सब कुछ जो है वो अंदाज़ा कर रहे होते हैं। तो ये सिस्टम जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या ईआरपी,
ERP जो है वो एडवांस फॉर्म है कि MIS की, और वो जो है वो बिजनेस की तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो कवर करता है। सही है। तो ये तमाम सिस्टम जो है वो आपको देता है। तो डेटा माइनिंग भी यही है कि आपके पास जो है कलेक्शन हो। लेकिन अब जो है वो, अगर मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको बताता चलूँ, वो डेफिनेशन मैंने कहा था ग्रुप पर डाल देना। सही, अली अकबर से कहा था मैंने कि ग्रुप पर डाल देना, और रहमतुल्लाह से भी कहा था, जो आपने नोट की है सारी, और अभी मैं मजीद दे रहा हूँ, इनके साथ ही डाल देना, ठीक है। अब जो है वो हम ये बात कर रहेंगे कि ये, अगर अब मैं आपसे ये कहूँ कि व्हाट इज डेटाबेस, तो समझ में तो आ गया कि एक एक या एक से ज़्यादा टेबल। तो आंसर बड़ा सिंपल सा हुआ, इट इज कलेक्शन ऑफ टेबल्स। सही, व्हाट इज डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। लेकिन ये दो टेबल आ गए ना, तो ये अब आप नोट करना शुरू कर दें। कलेक्शन ऑफ टेबल्स, व्हाट इज डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, 3-4 दफ़ा मैंने इसीलिए रिपीट कर दिया कि कोई नहीं, किसी ने नहीं सुना तो सुन ले। डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, बहुत सारे टेबल्स, उसकी कलेक्शन। अच्छा, अगर ये क्लियर हो गया तो देखें, व्हाट इज टेबल, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। सिंपल सी बात है ना, बहुत सारे रिकॉर्ड, एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है, क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा, टेबल बन जाएगा। सही है, व्हाट इज टेबल, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। सही है, ये दूसरी डेफिनेशन मैंने दे दी, और उम्मीद है आप नोट कर रहे होंगे। अच्छा, व्हाट इज रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या है, कलेक्शन ऑफ कॉलम्स या कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। देखें, एक रिकॉर्ड किस चीज़ से बन रहा है, ये एक फील्ड हो गई, ये दूसरी फील्ड हो गई, तीसरी हो गई। कलेक्शन ऑफ कॉलम से बन रहा है ना, जितनी भी कॉलम उसकी हेडिंग है उनसे मिलकर एक रिकॉर्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये तीसरी डेफिनेशन हो गई। किससे हम चले थे, हम चले थे डेटाबेस से, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। फिर हमने टेबल को पूछा कि वो क्या, हमने वो कहा कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, हमने ये कहा कि व्हाट इज द कलेक्शन, व्हाट इज द रिकॉर्ड, तो उसका आंसर है कलेक्शन ऑफ फील्ड्स या कॉलम या एट्रीब्यूट्स। यहाँ तक अगर आप क्लियर हैं तो 2 लिख के बताइए। सही, गुड। अच्छा, अब जो हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज डेटा माइनिंग, या नहीं, डेटा वेयर हाउस। एक और वर्ड लिखते हैं, डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस। बहुत सारी डेटाबेस को आप जमा कर लेते हो तो वो क्या कहलाता है, डेटा वेयर हाउस। जैसे आपके पास वेयर हाउसेज होते हैं, तो व्हाट इज वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस। बहुत सारी डेटाबेसेस जो है उसको आप कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, वेयर हाउस बन जाता है। ठीक है, तो अगर मैंने वेयर हाउस का वर्ड ये गया, कलेक्शन का वर्ड इसलिए दिया है, और हम लोग जो है वो वेयर हाउस तक इसलिए पहुंचे कि डेटा माइनिंग कैसे परफॉर्म होती है, वो सिंपली एक डेटाबेस के ऊपर नहीं होती। वो किसके ऊपर होती है, वो होती है डेटा वेयर हाउसेस के ऊपर। सही है, यानी डेटा वेयर हाउस, बहुत सारी डेटाबेस हैं, तो फिर आप डेटा माइनिंग कर रहे होते हैं, और मकसद यही होता है कि इन्फॉर्मेशन निकालें। सही है, जैसे मार्केट की इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी प्रोडक्ट इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उसकी वैल्यू है किसी खास इंडस्ट्रीज के हवाले से, तो ये इस डेटा माइन आप करके देते हैं, या डेटा कलेक्ट करके उसके बाद आप जो है ये इस तरह की प्रेडिक्शन करते हैं। और ये आप जो है ना, सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज है, जो भी मैंने बताया था कि कंप्यूटर जो है या प्रोग्रामिंग जो है वो अगली जनरेशन में जा चुकी है, जिसको हम मशीन लर्निंग कहते हैं, कि मशीन खुद ही आंसर दे रही है, और एल्गोरिदम जो उसके बैकग्राउंड में सारे यूज हो रहे हैं वो मैथमेटिकल है। सही है, मैथमेटिकल करके, लेकिन बेसिकली जो है मशीन लर्निंग अभी क्लासिफिकेशन करके देती है, यानी कि क्लासेस को डिवाइड करती है, उसकी टाइप को, कैटेगरी जो है उसके लिए यूज़ होती है। लेकिन सबसे इसमें अच्छी बात ये है कि आप जो है नॉर्मली पता करते हैं या पूछते हैं इससे कि मशीन से कि इसका मुझे आंसर चाहिए, तो वो जो प्रीवियस डेटा होता है, हिस्टोरिकल डेटा होता है, उसके बेस के ऊपर जो है बिल्कुल सही प्रिडिक्शन करके देती है, और उस वो एक्यूरेसी भी देती है कि मैं जो प्रिडिक्शन है वो 97% है, 98% है। अगर वो 60% पे करके दे रही है तो फिर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मतलब उसके अंदर एरर जो है वो 40% का आ गया। अगर कोई 97 करके दे रहा है तो इसका मतलब है कि 97% करेक्शन है और 3% एरर है उसकी प्रोडिक्शन के अंदर। तो इसलिए जो है वो ज़्यादातर आप, और होता यही है कि मार्केट के बेसिस के ऊपर आप या बिजनेस के लिए जो है वो, अब इसके अंदर लिखा है मार्केट बेस्ड एनालिसिस, ये आप करके देते हैं, एग्जाम्पल के अंदर लिखा है नीचे, और लिखा फाइंड रूट कॉजेस क्वालिटी, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका मेन रीज़न क्या है। सही है, और सेल को कैसे इंक्रीज किया जाए, कस्टमर को कैसे जो है अट्रैक्ट किया जाए, तो ये तमाम बातें, ये तमाम जो ऑपरेशन जो प्रोसेस होते हैं
उनको और बिजनेस के लिए बड़े इंपॉर्टेंस होते हैं। बिजनेस इसके ऊपर जो है वो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो वो लाखों रुपए खर्च करने को तैयार होती है कि जिसके बेसिस के ऊपर उनका जो बिजनेस है मार्केटिंग बढ़ जाए। सही है। और आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग जो है अब उसकी ज़्यादा वैल्यू हो है प्रिंटेड से ना, प्रिंटेड के मुकाबले में। डिजिटल मार्केटिंग की कोई भी आपके पास व्हाट्सअप है या आपके पास जो है फेसबुक है। फेसबुक जो है वो एड फ्रेंड के लिए तो आप समझते हैं कि एड फ्रेंड जाके उस पर एड फ्रेंड हो जाता है, लेकिन एक्चुअल पर्पज उनका क्या था? एक्चुअल आइडिया यही था कि पहले जो है ऐसा सोशल नेटवर्क बनाया जिसके अंदर जो है लोग एक दूसरे को जो है वो जाने, या एक दूसरे से जो जानते हैं ऑलरेडी वो एक दूसरे को जो है ना शेयर करें, पोस्ट शेयर करें या अपने पिक्चर्स वगैरह शेयर करें। ये तो पर्पस था, लेकिन जो मेन उनका थीम वो ये था कि बीच में जो है वो एडवर्टाइजिंग के लिए है, यानी उससे इनकम। अब आप देखें फेसबुक को, आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी इनकम होती है कि वो एक तरह से फेसबुक भी, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट के बहुत बाद आया है, लेकिन फेसबुक भी जो है दुनिया की उन कंपनीज के अंदर है जिनके जो है वो एसेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। सही है, माइक्रोसॉफ्ट की तरह। और ये स्कोप वाली भी बात आती है कि आईटी का स्कोप क्या है। आईटी का स्कोप ये है कि ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जो मतलब ये है कि बिलीनियर भी बना सकती है अगर आइडिया जो है वो सही हो। तीन मेन आइडिया तो आपके सामने है, अमेजोन का, फेसबुक का, माइक्रोसॉफ्ट का, गूगल का अपना। सही है ना? तो ये जो है ये कुछ एडवांटेजेस हैं इसके इंडस्ट्री से, लेकिन ये बेसिकली ये लोग सक्सेस हुए, आइडिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फेसबुक वाले आइडिया लेके आए थे ये कि हम लोग जो है वो सोशल नेटवर्क बनाएंगे, फिर उसके बेस के ऊपर वो एडवर्टाइज भी करेंगे। तो देखें सोशल नेटवर्क तो है लोग, तो लेकिन बीच में आपको ऐड भी नजर आते हैं। सही है, उससे वो काफ़ी जो है वो मतलब अर्निंग होती है उनकी। ऐसी जो है वो आपके पास जो है गूगल है, और ऐसी जो है वो आपके पास मीन्स ये कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो एडवर्टाइज के बेस के ऊपर तो नहीं, लेकिन ये है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट ऐसी रखी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उनका जो है वो सेल होता रहा, और उसके अंदर इतना ज़्यादा इजी टू यूज़ कर दिया उसे कि लोगों ने प्रेफर करा। उसके टक्कर में सिर्फ जो सही वाला ग्राफिक यूज़र इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था एप्पल का, लेकिन एप्पल जो है वो पूरे कंप्यूटर की कॉस्ट लेता है तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इसके इसके बजाय इन्होंने खाली एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया कि वो जो है एप्पल की तरह जो है वो, मतलब ये कि फैसिलिटी उससे भी एप्पल ही की तरह दे या उससे कुछ ज़्यादा दे, लेकिन आपको कंप्यूटर की कॉस्ट जो है नॉर्मल की आती है। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है कि जी आप एप्पल अगर फुल के बजाय आप जी यू आई इन्वायरमेंट या विंडोज़ यूज़ करना चाह रहे हो तो ये कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ डेटाबेस भी हो गई है हमारे पास, और जो है वो जो एम आई एस, ये टाइप्स ऑफ डेटाबेस भी हो गई है, और कौन कौन सी डेटाबेस मार्केट के अंदर अभी यूज़ हो रही है ये भी हमने कर लिया। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये क्या सॉफ्टवेयर है, ये तमाम की तमाम बिजनेस एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, तो ये भी एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ई आर पी इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, लेकिन ये जो है ये ई आर पी क्या है, सॉफ्टवेयर का मतलब ये प्रोग्राम भी है और इनकी डेटाबेस भी अपनी होती है। सही है। अच्छा, डेटाबेस मॉडल किस चीज़ को कहते हैं? डेटाबेस मॉडल इस चीज़ को कहते हैं कि जिसके ऊपर जो वो स्टैंडर्ड किसी के ऊपर जो वो बेस करता हो, और मतलब नॉर्मली जो आपके पास स्टैंडर्ड है या वर्किंग कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हवाले से पढ़ा था, कि जिसके अंदर हमारे पास जो वो क्लासेस होती हैं। सही है। और क्लासेस के साथ साथ जो है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो एक वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है। अच्छा, पहले जो था, पहले कोई मॉडल नहीं था, जैसे हम डीबीएमएस कह रहे थे ना, उस वक्त कोई ज़्यादा कोई मॉडल नहीं, सिंपल आप डेटाबेस बना देते हैं और उसको जो है तो वो ट्रेडिशनल के अंदर ही आ जाता है। लेकिन ये जो है उसके बाद जो आपके पास मॉडल यूज़ हुए हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल यूज़ हुए हैं, जिसमें आप क्या करते हैं कि बिल्कुल उसी पैराडाइम को फॉलो करते हैं कि क्लास वाइज जो वो आप वर्किंग कर रहे होते हैं। बस फर्क ये है कि उसमें जो टेबल बनाते हैं वो क्लास के बेस के ऊपर बना रहे होते हैं, या डेटाबेस। उसके बाद जब आप रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसको जो है हम ऑब्जेक्ट कहते जाते हैं। तो ये टर्म्स का भी फर्क है, और दूसरा तमाम ये इम्प्लीमेंट करता है पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, जो अभी आप सेकंड सेमेस्टर में ये चीज़ें देखेंगे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेन पार्ट होती है उसमें यूज़ होती है। ठीक है। अच्छा, एक और जो बात है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि जो एडवांटेजेस हैं वो प्रीवियस जो आपके पास एक फाइल सिस्टम था उसके मुकाबले में क्या था। तो ये सिनारियो हम ज़्यादा से डिस्कस कर लें फिर आपको समझ में आएगा। सही है। इस सिनारियो के अंदर देखें हो क्या रहा है, ये दोनों सिनारियो हैं इधर हमारे पास स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं।
पहला वाला जो फाइल सिस्टम है, यानी टेक्स्ट फाइल में डेटा रखा जाता था, उस वक्त ना नेटवर्किंग थी, ना आपके पास जो थी यूएसबी थी। अब एक ही तरीके से फ्लॉपी वगैरह के ऊपर ले जाके कॉपी कर दिया, सही है, या मैग्नेट टेप वगैरह के ऊपर जाके कॉपी कर दिया। तो देखें इसमें अभी सिचुएशन हमें क्या नज़र आ रही है कि ये एक कंपनी है, कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये जो है सेल्स करता है कस्टमर को, कस्टमर का डिपार्टमेंट है, ये पेरोल एम्प्लॉयज़ पेरोल बना के देता है। ये जो है हमारे पास डिपार्टमेंट है पर्सनल, यानी एम्प्लॉय का हायर करना या उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन रखता है। और ये सेल्स डिपार्टमेंट है कि जितनी सेल्स होती है इधर, तो उसको जो है इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो मार्केटिंग कर सके या फिर वो ये देख सके कौन सी प्रोडक्ट जो मतलब है। तो इस तरीक़े से जो है वर्किंग हुआ करती थी, यानी कि नॉर्मली 80s की बात कर लें या 70s की बात कर लें, तो इसी तरीके की जो है कि इवन ये 90s के स्टार्ट में भी ऐसी ही वर्किंग हुआ करती थी। लेकिन फिर बाद में जो चीज़ें बदली, इंटरनेट आया और नेटवर्किंग हुई, कंप्यूटर कनेक्ट हुए, तो डेटा जो है वो फिर ज़रूरी नहीं था कि आप जो है यूएसबी फ्लॉपी के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र करें। उसके बाद जो है ये मैग्नेट टेप के, अब आपके पास जब कनेक्टेड होते थे तो एक शेयर बन जाता था। जैसे आपका जो है उधर PF3 के नाम से शायद शेयर है हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर आप वहाँ यूज़ करें तो उसमें जो है वो अपनी फ़ाइल आप रख देते थे, वो दूसरा जो है वो देख लेता था या यूज़ कर लेता था। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, जब आपके पास 80s की हम बात करते हैं, ये वर्किंग होती थी, तो प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रॉब्लम ये होती थी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल्स हो रही है और इसको जो है ये ट्रांसफ़र, इसको इधर चाहिए इन्फॉर्मेशन है इस डिपार्टमेंट में, तो जब तक ये फ्लॉपी यहाँ पे मैनुअली ला के कॉपी नहीं करेगा, जब तक जो है ये अपडेट नहीं होगा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। हाँ, और ये भी करते थे कि डेली बेसिस के ऊपर नहीं हुआ करती थी कई जगह, तो वो ऐसा होता था कि 2 या 3 दिन के बाद, और ये तो 2 या 3 दिन के बाद इसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पुरानी रहती थी। सही है। अच्छा, ये तो यहाँ पे जो है एक, यानी यहाँ पे एक टेबल है, या यहाँ पे टेबल नहीं, यहाँ पे फाइलें हैं जो कि 4-5 आपने कस्टमर के लिहाज से बनाई है, और यहाँ पे वो फाइल आपने कॉपी करनी है। तो डेटा क्या हो गया, इस जगह भी है, इस जगह भी है, तो इसका मतलब है स्पेस आपका ज़ाया हो रहा है, इधर भी है और इधर भी है। ऐसी जो है वो इधर है फॉर एग्जांपल पर्सनल डेटा या एम्प्लॉय का, तो कुछ एम्प्लॉय जो है वो आए हैं, नए अपॉइंट हुए हैं, तो अब वो अपॉइंट तो हो गए, अब उनके जो है वो ये थोड़ा डिले हो गया है, पेरोल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची उस दौरान, तो क्या हुआ, उनकी सैलरी जो नया आया था नहीं बन सकी क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। अच्छा, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यानी डेटा डुप्लीकेशन हो रही है। अच्छा, दोनों जगह मुख्तलिफ है, सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हर दिन चेंज होती है, यहाँ पे 3 दिन पहले दी थी, तो 3 दिन पहले अगर दी थी तो अब इसको नहीं मालूम कि 3 दिन में क्या क्या हुआ है, तो ये जो है एक जैसी ना होना, सही है, और एक जैसी होना, इसमें डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस। इन्फॉर्मेशन जो है वो सब या डेटा एक ही जैसा होना चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिले। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक पर्सन जो है रिज़ाइन करके चला गया है, इसने रिज़ाइन जो है इसी को दिया है, पर्सनल डिपार्टमेंट को दिया है, एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट को। अब इन्होंने उसकी इन्फॉर्मेशन जो है इधर 3 या 4 दिन के बाद जो है इधर पहुँचानी है, और अभी यहाँ पे जो है वो अपडेशन जो है यहाँ यहीं पे हुई है, यहाँ पे नहीं है। पैरोल का लेट्स सपोज इस दौरान टाइम पैरोल ही का बन गया, तो उस सूरत के अंदर क्या हुआ कि वो जो रिज़ाइन कर चुका है एक आध वीक पहले बंदा, उसको भी सैलरी मिल जाएगी और पूरे मन की मिल जाएगी। तो ये जो है ना, इस तरीके से बहुत ज़्यादा लॉस है डेटा का, मुख्तलिफ जगह पे होना और डिफरेंट होना, सही है। कॉन्सिस्टेंस किस चीज़ को कहते हैं, मुस्तकिल मिजाजी को कहते हैं, यानी एक जैसा होने को, सही है। अच्छा, ये रिडंडेंसी कहते हैं डुप्लीकेशन को, तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो आ रही है रिडंडेंसी की। ये चाहे तो आप लिख लें, फिर बाद में ये वर्ड आपको प्रॉब्लम करेगा बाद में ना। इसका मतलब सिंपल होता है डुप्लीकेशन का, कि यहाँ पे भी डेटा है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, तो ये डुप्लीकेशन हो रही है ना। इनकॉन्सिस्टेंस क्या होता है, वो होता है डेटा यहाँ पे मुख्तलिफ पड़ा हुआ है, यानी यहाँ एम्प्लॉय रिज़ाइन कर चुका है और यहाँ पे जो है वो उसको सैलरी मिल रही है, सही है। अच्छा, लैक ऑफ डेटा का क्या मतलब है, डेटा इंटीग्रिटी या लैक ऑफ आपके पास स्टैंडर्ड का क्या मतलब है? इसका सिंपल ये मतलब है आपके पास कि यहाँ पे जो है एक ही एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन जो है वो पड़ी हुई है, लेकिन जो यूज़र इनपुट करता है वो डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर करता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, आपके यहाँ पे सपोज कर ले थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे जो है वो सब में एक जैसा आ रहा है, सेल्समैन की स्पेलिंग यहाँ पे है, लेकिन कोई जो है यूज़र वो SM लिख देता है सेल्समैन की जगह। जब हम ये सर्च करने के लिए जाएंगे ना कि सेल्समैन कितने हैं, तो वो SM को काउंट ही नहीं करेगा, उसको लिस्ट में शो ना करेगा। तो इसका मतलब आप एक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं।
अब इसके अंदर देखें डेट क्या आ रही है, पहले डे है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। अब वो जो कोई यूजर अमेरिकन फॉर्मेट में कर लेता है, मंथ पहले कर लेता है, डे बाद में कर लेता है, तो वो भी जो है आपके पास इंफॉर्मेशन के अंदर नहीं आएगा। अगर आप डेट के ऊपर सर्च करेंगे तो वो चीज़ नहीं आएगी। तो कहने का ये मतलब डिफरेंट स्टैंडर्ड के ऊपर जब वर्किंग होती है तो उसको जो बोलते हैं लैक ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, सही है, या लैक ऑफ डेटा इंटीग्रिटी उसको कहते हैं कि डिफरेंट स्टाइल या डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर स्टैंडर्ड डिफरेंट यूजर इनपुट किए जा रहे हैं। और डेटा जब आप सर्चिंग करते हैं सेल्समैन की, तो वहाँ वो जिस जगह एसएम पड़े हुए हैं, अगर 10 रिकॉर्ड में भी पड़े वो नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि ये सर्चिंग तो वर्ड बाय वर्ड करेगा ना, और वो उसको नहीं मिलेगा। तो ये 3 प्रॉब्लम है, सही है, जो बेसिकली है। अब जो है इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका सोल्यूशन जो है वो नीचे वाली पार्ट्स के अंदर दिया गया है। और इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि ये हमारे पास अभी आपको नज़र आ रहा है कि सेंट्रल बेस हमने क्या करा है, एक ऑफिस के अंदर एक नेटवर्किंग के थ्रू ये अटैच कर दिया है एक सर्वर को। अच्छा, जो भी डेटा सेल्स का आ रहा है वो उसके पास आ रहा है, सही है। पैरोल को अगर कोई इन्फॉर्मेशन, अच्छा, नया एम्प्लॉय आ रहा हैगा और नया एम्प्लॉय जो रिजाइन कर रहा है वो भी इधर ही स्टोर हो रहा है। अब पैरोल को चाहिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सैलरी वाले दिन ना, तो जो यहाँ पे आपके पास उसी जगह से डेटा उठा रहे हैं जहाँ से अपडेट हुआ था। तो इसका मतलब है इसको पता चल जाएगा कि रिजाइन करके कौन कौन जा चुके हैं, और ये उसके ऊपर पैरोल नहीं बनाएगा, ठीक है, उनको कोई चेक नहीं बनेगा। कस्टमर की कितनी सेल्स हुई है, डेली इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो मार्केट डिपार्टमेंट जो है वो बड़े आराम से अपडेशन ले रहेगा कि आज किसकी सेल्स थी, उनको मार्केटिंग करनी है, जो भी करनी है। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे जो 3 या 4 दिन के बाद मिल रहा था ओल्ड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, नए सिस्टम में ये हमारे पास हो रहा है। इस तरीके से आपके पास परचेजिंग जो डिपार्टमेंट है उसको फौरन ये पता चल गया कि इन्वेंट्री के अंदर कितनी चीज़ें कम हो गई हैं, तो उसने क्या करा, जल्दी से जो है ऑर्डर कर दिया खरीदने के लिए कि मजीद हमें चाहिए ये चीज़ें, तो ऑर्डर कर दिया। तो इसका मतलब आपने सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कर दी हैं। तो ये क्या है, सेंट्रलाइज या इंटीग्रेटेड डेटाबेस है, सही है, इंटीग्रेटेड डेटाबेस है। इसके अंदर आप देख लें कि मैन्युफैक्चर जो है वो मैनेजमेंट जो है उसको, अच्छा, सबसे एडवांटेज मैनेजमेंट को है। मैनेजमेंट जो जब दिल चाहे कोई रिपोर्ट भी जो है वो चेक कर सकती है यहाँ से, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर है कि मार्केटिंग ने क्या कराएगा, कस्टमर कितना है, पैरोल कितनी गई है, सारी रिपोर्ट जो है वो मैनेजमेंट भी देख सकती है। तो डेटाबेस ओरिएंटेड अप्रोच या इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपके पास ये आसानी होती है, ठीक है, और उसमें ये नहीं थी। और उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो कौन कौन से सॉल्व हो गए, डेटा जो था वो डुप्लीकेट नहीं हो रहा, यानी ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। डेटा जो है वो सही है, एक जैसा है हर जगह, और डेटा के अंदर जो है स्टैंडर्ड जो है वो सेम फॉलो हो रहा है, सही है। तो ये वाली जो बात है, ये जिन लोगों की समझ में आई है वो 3 लिख के बताएं। ये अच्छा है, मोहम्मद अली ने लिखा, और सही है। तो ये बात जो है ना, डिफरेंस बिटवीन, हम क्या देख रहे थे अभी, इसकी हेडिंग भी इस स्लाइड की यही है, ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग में क्या खराबियां थी वर्सेस डेटाबेस, डेटाबेस से आपको क्या क्या एडवांटेज हो गए, ठीक है। तो ये जो है एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, आप इसको जो है वो देख सकते हैं कि क्या क्या जो है वो आपके पास जो है वो एडवांटेज होगा। अच्छा, प्रोजेक्ट के हवाले से भी हमने बात कर ली सारी। हाँ, प्रोजेक्ट मैंने कुछ और भी करे थे। अब मैं थोड़ा सा अटेंडेंस से पहले आप लोगों को जो है, ये तो खैर पेपर है हमारा, ये देखें, जैसे एक ये साइड है उस वक्त जो है ना नहीं थी, ये हमारे पास है, ये डिफरेंट, उससे डिफरेंट है। इसके अंदर देखें ये मेन्यू पॉपअप भी हो रहे हैं, जो जिस मेन्यू के ऊपर उन्होंने ऑप्शन प्रोडक्ट्स के ऊपर रखा पॉपअप हो रहा है। तो आप 3-4 मेन्यू ज़रूर रखें, कॉन्टेक्ट रखें, एक जो ब्लैंक सर्चिंग का अगर रखना है तो रखें। इसके अंदर भी आप देखें, इसमें भी जो है, इसमें तो खाली आपको वो है कि आप जो है जब तक एरो से सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ऑप्शन नहीं आएंगे। तो ये भी एक स्टाइल होता है। ये हेडर होगा, और इस तरीके से यहीं पे उन्होंने बता दिया कि हम क्या क्या बताना चाह रहे हैं कि किस कितनी कैटेगरीज के अंदर उनका जो प्रोजेक्ट डिवाइड है। यहाँ से जब सिलेक्ट करते हैं तो वो जो है वहाँ पे वो चला जाता है। और ये जो है हमारे पास ये तीसरा ऑप्शन है, इसके अंदर भी आप देखें कि ये माउस ओवर के ऊपर जो है आपके पास कुछ ऑप्शन जो है इन्होंने इनेबल किए हैं। तो ये है डिफरेंट साइड। और इसके अंदर अगर आप देखें इनकी प्रेजेंटेशन, तो मैं कह रहा हूँ कोई भी आप साइट ले लें, उसको देख लेंगे वो कैसे बनी हुई है, जो आपको ज़्यादा अच्छी लगे फील, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी काउंट होती है। तो ये प्रेजेंटेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि आप उसको काउंट करते हैं।
और अगेन ये सी शार्प में नहीं, HTML CSS में बनेगी। जावास्क्रिप्ट की सिंपल कोडिंग जो होती है वो कॉन्टेक्स्ट वगैरह के ऊपर होती है, या उसके ऊपर होती है जो आप जो है फीडबैक ले रहे होते हैं ना, और उसके अंदर आप ईमेल एड्रेस वगैरह डालते हैं। तो अगर @ सिंबल ना हो तो वो अच्छा कराया गया या नहीं कराया गया, तो उसका ये आंसर है कि देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, 1 मिनट लगता है आपको W3 स्कूल में जाएं और ये चीज़ जो है वो देख लें। सही है, तो अब आप जो है इस चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड करें। अच्छा, ये जो है हम लोगों ने जैसे जो बात की थी कि वो उसकी मेडिकल सिस्टम की बात की थी, तो ये है, यानी ये कोई कहानी नहीं है, ये वर्किंग काफ़ी हो चुकी है और हो रही है। ये पर्सन है, देखें इसके तमाम जो सेंसर्स वगैरह लगे या एक ही सेंसर लगा, वो सारी चीज़ें बता रहा है, ECG। सही है, और ये जो है ये कहाँ पे आपके पास जो है वो जा रही है, ये वायरलेस के थ्रू जो है इंटरनेट के थ्रू, ये क्लाउड वगैरह के ऊपर जा रही है, ठीक है ना। या मेडिकल डेटाबेस है, ये क्लाउड है। ये लिखा है इंटेलिजेंट हेल्थ केयर एप्लीकेशन, ये वो एप्लीकेशन है जो कि बताएगी कि इसका जो ब्लड प्रेशर है, ये प्रोग्राम है वो क्लाउड पे रखा हुआ है, और वो फौरन, और ये आपने स्पेस लेके उससे फिर वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं अपना प्रोग्राम। तो वो जैसे जैसे, अच्छा ये सेंसर जो है ना, सेंसर ये आपको मतलब जो नॉर्मल वायरलेस नेटवर्क होते हैं या उसके थ्रू भी जाते हैं, और वायर नेटवर्क के थ्रू भी इन बिटवीन आते हैं, उसके थ्रू भी आते हैं। अब ये हुआ कि जैसे ही इसके पास जो है ना हाई ब्लड प्रेशर या कुछ हुआ मेडिकल, तो ये जो जो भी इंटेलिजेंस सिस्टम है, फिर ये जनरेट करता है मैसेज, और ये किसको, इमरजेंसी को कर देगा, मीन्स ये कि डॉक्टर को कर देगा। सही है, और डॉक्टर जो है डॉक्टर को भी कर देगा, और फैमिली जो डिफरेंट और मेंबर्स है उनको भी कर देगा कि ये इस किस्म की है। अच्छा, ये जो है यूरोप में इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, इसका नाम है E-कॉल। E-कॉल प्रोजेक्ट जो है, कभी आप चेक कीजिएगा, E-कॉल करके यूट्यूब के ऊपर भी है, कि वो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से जो है वो बहुत सारे हो चुके हैं। E-कॉल जो है वो किस हवाले से, वो एक्सीडेंट के हवाले से। सही है, यानी कि ये सिस्टम जो है अब यूटिलाइज हो रहे हैं। तो ये IoT भी है इसमें, मशीन लर्निंग भी है इसमें, क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, सब कुछ जो लेटेस्ट है टेक्नोलॉजी वो ऐसे सॉफ्टवेयर के ऊपर बन रही है या चल रही है। E-कॉल की एग्जाम्पल ये है, और ये यूरोप के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुका है। कार को एक्सीडेंट हुआ, कोई मसला हुआ, सही है, कोई साउंड जनरेट हुई, कार के अंदर सेंसर लगा हुआ है, उसने क्या करा, फौरन जो है ना वो आपको जो है इसको मतलब क्लाउड के ऊपर भेजता है। अब क्लाउड जो है, क्लाउड में से कोई या तो फ़ोन कॉल गई इसको कि पर्सन जो है वो सही है, जवाब दे सकता है, मतलब एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ, या अगर वो सीरियस एक्सीडेंट हुआ तो वो कॉल ही नहीं उठाएगा। कॉल नहीं उठाएगा तो ये फ़ौरन क्या करेगा, ये ट्रैफिक को भी कर रहा है, पुलिस को भी बता रहा है, एम्बुलेंस को भी बता रहा है, और हॉस्पिटल में भी भेज रहा है। लेकिन ये यहाँ पर्सन नहीं बैठा होगा, यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर वर्किंग कर रहा होगा। सॉफ्टवेयर जो है ये इंटरनेट के थ्रू बता रहा है। तो ये E-कॉल प्रोजेक्ट, अब इसके अंदर देखें कितनी ज़्यादा लाइफ सेविंग हो रही होगी, और यूरोप में तो ये चल ही रहा है। E-कॉल लिख के आप लिख लें, ये एक्सीडेंट बेस्ड सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा ये सक्सेसफुल है, और ये आपके पास ये हेल्थ, स्मार्ट हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं ना, ये चलाते हैं, और ये सारे बेस्ड जो है IoT के ऊपर कर रहे होते हैं। यानी इसके अंदर बिटवीन वायरलेस टेक्नोलॉजी भी है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, सारी चीज़ें मिक्स होके ना, और ये सारी चीज़ें बिल्ड इन है। तो आपको जो है वो प्रोग्राम अपना यहीं पे ज़्यादातर करना पड़ता है, और उसको जो पेशेंट को सेंसर लगा देता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन डेटा यहाँ पे रीड होके आती रहती है। वो जैसे ही डेंजर में जाता है, आप एम्बुलेंस को बता देते हैं। तो एक ये जनरल सी बात है, IoT, मशीन लर्निंग, सही है, डेटा। तो इस हवाले से जो है वो हमने सारी बात कर ली। अब जो है वो अटेंडेंस की बात करते हैं, सही है ना। तो अटेंडेंस के लिए मैं शेयर बनाता हूँ। ठीक है, आपको विजिबल है ना अटेंडेंस? अच्छा, रिज्यूम शेयर करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अटेंडेंस विजिबल है, तो कोई भी एक साथ 1 लिख के बता दें। अटेंडेंस विजिबल है आप लोगों को? नहीं है, अच्छा सही है। अब बताएं। ठीक है, अच्छा ये जो ये
सैयद अली अकबर, अन्नान और वजिया, इन तीनों में से जो लोग हैं वो अपना रोल नंबर लिख दें। अपना रोल नंबर लिख दिया करें ताकि रोल नंबर से ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाती है एज कम्पेयर टू। सही है, वजिया हैं, खाली अली अकबर हैं, सही है। और जो है वो वजिया भी हैं, सही है। और अब बता दें शहरियार, याहिया, उजैर, जुहेब, ताबिश तक जो लोग हैं वो बता दें। एक शहरियार हैं, एक जो है वो याहिया हैं, अन्नान भी हैं। तो अन्नान को आवाज़ नहीं जा रही है? अच्छा, और याहिया हो गए, याहिया और शहरियार हो गए, ठीक है, ये दोनों भी हो गए। अब बताएं भाई आगे इस लिस्ट में जो कौन कौन आ रहेगा, जो लिस्ट इसके बाद वाली है ना वो लोग बता दें, ठीक है। अच्छा, उजैर हो गए, जुहेब हो गए, ताबिश हो गए, इसमें से कोई और है? जुहेब है, सही है, तो ये जुहेब को भी लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब बताएं ये जो है मुतब्बिर से लेके और जो है वो गुफरान तक, ये लोग बता दें इनमें से कौन कौन है। अनस प्रेजेंट है, अनस इसमें है क्या? मोहम्मद, मुतब्बिर, ये रहे अनस, सही है। और गुफरान भी है, सही है, दोनों हो गए, ठीक है। और अब बता दें अली, सलाउद्दीन, समीद, वसीम और हैदर, इनमें से कौन कौन है? हैदर भी है और अली सलाउद्दीन भी है, सही है। हैदर और अली सलाउद्दीन, ये हैदर हो गए और ये अली सलाउद्दीन हो गए, ठीक है जी। अच्छा, और किसी का नाम आ रहा है? नहीं आ रहा। अच्छा, दानियाल और हफ्सा, महानूर, शजर, उंजिला, यहाँ तक तो मुझे कंफर्म है कि ये लोग होंगे। इनमें से कोई नहीं है तो बता देना कि हम नहीं है, या दूसरा बता दे, वो तो होंगे नहीं तो वो तो नहीं बता सकेंगे, हम नहीं है कोई दूसरा बता देना, ठीक है। तो ये कौन हो गई? हफ्जा, मुश्ताक हो गई हैं, इनका नाम आ गया, महानूर का, दानियाल का, उंजिला का, ये भी हो गए। अच्छा, नवीद अब्बास कभी नज़र नहीं आए, सही है, सिर्फ इनका नाम नज़र आता है। और आमना इकबाल में से, आमना इकबाल तो होती हैं प्रेजेंट, ठीक है। और हाजरा नहीं होती कभी भी। मुश्तबा है, नहीं है। अम्मार भी नहीं है। और मोहम्मद शामून होते हैं, मुश्तबा भी हैं, चलो सही है, मुश्तबा की भी लगा दी। और मुश्तबा के बाद जो रहमतुल्लाह तो होते ही हैं क्लास में, और सही है ये। अम्मार का नहीं मालूम मुझे, अम्मार भी हैं, चलो सही है। अनस भी हैं, सही कह रहा हूँ ना मैं, अनस है ना। अच्छा, और मोहम्मद अब्दुल्ला खान और हमजा अली और मोहम्मद अली, जो भी है वो कर दे, मोहम्मद अली प्रेजेंट है, सही है। और मोहम्मद अब्बास, ये मोहम्मद अब्बास है ना, यही है ना अब्बास? अब्बास भी है, ठीक है। और अली मोहम्मद,